यो कल सबने जितना मैंने करवाया था वो रिवाइज कर रखा है, तभी आज वाला समझ में आएगा। ठीक है, एक ना नया कॉन्सेप्ट कर रहे हैं एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर। एडियाबैटिक प्रोसेस कौन सा होता है बेटा, प्लीज बंद करो, जिसके अंदर डेल्टा क्यू की वैल्यू 0 रहती है, मतलब कोई भी हीट जो है वो चेंज नहीं होती, ऐसे प्रोसेसेस को एडियाबैटिक प्रोसेसेस बोलते हैं। और एक होता है हमारे पास कौन सा, आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस कौन सा होता है, जिसके अंदर चेंज इन टेम्परेचर जो है वो किसके बराबर रहता है, 0 के बराबर। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपको चीज जाननी है ना, आपको पता है जो आइसोथर्मल प्रोसेस होता है ना, उसके अंदर पीवी की वैल्यू कांस्टेंट होती है। जिन लोगों ने स्टेट्स ऑफ मैटर कर रखा है, आपने कर रखा है स्टेट्स ऑफ मैटर, उनको पता होगा ये वाला। ठीक है बेटा, ये कॉन्सेप्ट स्टेट्स ऑफ मैटर का है, मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। इक्वेशन होती है पीवी इज इक्वल टू nRT। अगर T कांस्टेंट है ना, N और R तो कांस्टेंट ही है, तो T कांस्टेंट है तो पीवी भी कांस्टेंट होता है। लेकिन एडियाबैटिक के अंदर ना थोड़ा सा वेरिएशन है। एडियाबैटिक प्रोसेस का क्या कॉन्सेप्ट है, इसका प्रूफ हमारे सिलेबस में नहीं है, मतलब इवन HCV ने थोड़ा सा इसको दे रखा है लेकिन डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रखा। इसका प्रूफ मैंने कहीं पे भी नहीं देखा, जो चीज अभी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। एडियाबैटिक प्रोसेसेस के अंदर पीवी की पावर गामा जो है वो कांस्टेंट है, सिर्फ V की पावर का, PV की पावर गामा जो है वो हमारे पास क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, अब गामा क्या है, कल हमने पढ़ा था CP/CV जो है। ठीक है, अब गामा की वैल्यू जो है वो किसके बराबर होती है, CP/CV के बराबर जो है वो रहती है। तो अगर मैं यहाँ पे अभी जो है हम लोग बात करेंगे एडियाबैटिक प्रोसेस की ही, एडियाबैटिक PV की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। आपने कल वाला लेक्चर रिवाइज नहीं किया, गामा जो है वो है CP/CV, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर अपॉन मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, अब मैं इसमें ना बहुत सारे केसेस लेके एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको। केस 1 ले रहा हूं मैं यहाँ, फॉर एन आइडियल गैस, फॉर एन आइडियल गैस कॉमा इफ प्रेशर, कोई बात नहीं बेटा, प्रेशर कॉमा वॉल्यूम चेंजेस फ्रॉम, अगर किसी आइडियल गैस का प्रेशर वॉल्यूम P1, V1 से चेंज होके P2, V2 हो रहा है, और किस केस के अंदर, एडियाबैटिक वाले केस के अंदर। तो ऐसे केसेस में देखो P1, V1 की पावर गामा दैट इज इक्वल टू P2, V2 की पावर गामा होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि अभी हम लोगों ने बात करी ये सारा स्टेट्स ऑफ मैटर के को रिलेटेड चीजें हैं। ये पीवी इज इक्वल टू nRT है, यहाँ पे देखो पीवी कांस्टेंट है, मतलब वैल्यूज चेंज करने पे इसके प्रोडक्ट को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो एक सिचुएशन में भी सेम रहेगा, दूसरी सिचुएशन में भी सेम रहेगा, क्योंकि हमने अभी पहले बात करी, यहाँ पे लिख देता हूं मैं इसको ऐसे, और ये एकदम लॉजिकली आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि पीवी की पावर गामा जो है वो क्या है, कांस्टेंट। पीवी की पावर गामा कांस्टेंट है, इसका मतलब प्रेशर वॉल्यूम वेरी कराने से इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, इसका प्रोडक्ट जो है वो सेम रहता है। इसका मतलब एक सिचुएशन में भी प्रोडक्ट की वैल्यू सेम रहेगी, और दूसरी सिचुएशन में भी जो है वो प्रोडक्ट की वैल्यू क्या रहेगी हम लोगों के पास, सेम रहेगी। इतना समझ में आ गया। सेकंड केस बेटा टाइम पे ऐड करो प्लीज। सेकंड केस बोलो। अब देखना बेटा सिचुएशन, यहाँ हमने अभी बात करी पीवी की पावर गामा जो है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट है, कब, एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर। दूसरा केस ले रहे, अब देखो सबको मालूम है पीवी इज इक्वल टू क्या है, nRT। ये कौन सी इक्वेशन है, आइडियल गैस इक्वेशन। तो देखो बेटा पीवी की पावर गामा कांस्टेंट
एडियाबैटिक प्रोसेस के केस में है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है। मैं ना यहाँ पे ना एक काम कर रहा हूँ, वो क्या, पी की वैल्यू को मैं लिख सकता हूँ एन आर टी बाई वी, पी को, और ये जो पी की वैल्यू है मैं यहाँ सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ इस वाली जगह। तो देखो क्या, एन आर टी बाई वी इंटू में वी की पावर गामा को मैं कांस्टेंट बोल सकता हूँ, बोल दो, ये समझ में आ गया। उसके बाद देखो एन आर टी वी की पावर गामा माइनस 1 को भी मैं कांस्टेंट बोल सकता हूँ, क्योंकि ये v की पावर 1 है, बेसिस सेम है, बीच में डिवाइड का साइन है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। क्या मैं t v की पावर गामा माइनस 1 को भी कांस्टेंट बोल सकता हूँ, क्योंकि एन आर भी कांस्टेंट है, अब कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट कांस्टेंट ही होगा। तो हमारे पास ये सिचुएशन आ गई कि एक और फॉर्मूला आ गया एडियाबैटिक प्रोसेस का, वो क्या, टी वी की पावर गामा माइनस 1 भी कांस्टेंट। ये हमारे पास दूसरा फॉर्मूला है इस चीज का, ठीक है। अगला, इसका मतलब क्या होगा कि अगर मैं दो सिचुएशंस लूं T1, V1 और दूसरी सिचुएशन लूं T2, V2, मतलब कोई भी गैस का टेम्परेचर वॉल्यूम दे रखा है और दूसरी केस में भी टेम्परेचर वॉल्यूम दे रखा है, लेकिन दो अलग अलग दे रखा है, तो कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, इसका प्रोडक्ट सेम रहेगा। प्रोडक्ट सेम रहेगा तो कोई भी सिचुएशन हो प्रोडक्ट सेम रहेगा, मतलब T1 V1 की पावर गामा माइनस 1 दैट इज इक्वल टू T2 V2 की पावर गामा माइनस 1। किसी भी सिचुएशन में जो है ये प्रोडक्ट सेम रहेगा। ये सारे फॉर्मूलाज बेटा यूज होते हैं न्यूमेरिकल्स के अंदर बहुत ज्यादा, ठीक है। अभी हम लोग करेंगे जब, तो आपको आइडिया लग जाएगा सारा एक एक कॉन्सेप्ट करके। ये हो पीवी की पावर गामा, पीवी की पावर गामा, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला कौन सा है हमारे पास यहाँ पे, ये वाला, टी वी की पावर गामा माइनस 1, और आगे भी टी वी की पावर T2 वी की पावर जो है वो गामा माइनस 1 हमारे पास हो जाएगा। अब एक और फॉर्मूला मैं डिराइव कर रहा हूँ, देखो मैंने पी वी वाला कर दिया, टी वी वाला कर दिया, अब मैं किसका करूंगा, पी टी वाला करूंगा, पी टी वाला। सेम सिचुएशन है, केस नंबर 3 ले रहा हूं मैं। देखो यहाँ पे पी वी की पावर गामा क्या था, कांस्टेंट था, सबको मालूम है पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, कौन सी इक्वेशन है, आइडियल गैस। यहां से V की वैल्यू निकाल रहा हूं, एन आर टी बाय पी, यहां पुट कर ऊपर वाली इक्वेशन करो, P एन आर टी बाय पी की पावर गामा दैट इज इक्वल टू क्या, कांस्टेंट। समझ में आ गया। आगे देखो, इसको लिख सकता हूँ P की पावर 1 बाय P की पावर गामा इंटू में एन आर की पावर गामा इंटू में T की पावर गामा दैट इज इक्वल टू क्या, कांस्टेंट, ठीक है। कुछ नहीं करा मैंने, अलग अलग कर दिए। अब ये क्या हो गया, P की पावर 1 माइनस गामा, 1 माइनस गामा क्यों हो गया, ये लग गया होगा पता, बेसिस सेम है, बीच में डिवाइड का साइन है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ये तो कांस्टेंट ही है, T की पावर गामा दैट इज इक्वल टू क्या, कांस्टेंट, क्योंकि ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट कांस्टेंट रहता है, तो P की पावर 1 माइनस गामा, T की पावर गामा जो है वो हम लोगों के पास क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। मतलब एक सिंपल कॉन्सेप्ट से हमने तीन अलग फॉर्मूलाज जो है वो डिराइव कर दिए। सिंपल कॉन्सेप्ट क्या है कि एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर पीवी की पावर गामा कांस्टेंट होता है, ये पॉइंट आपको दिमाग में बिठाना है। बेटा वापस आ जाओ वापस तक, और गामा की वैल्यू जो है वो Cp बाय Cv के बराबर जो है वो रहती है। क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़ रहा हूं मैं, ये सारा एडियाबैटिक के लिए, ये सिर्फ एडियाबैटिक के लिए, सारा एडियाबैटिक के लिए। बेटा अब जो मैं काम करवा रहा हूँ ना, इसके ऊपर कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, लेकिन है ही एनसीईआरटी का ही कॉन्सेप्ट, ध्यान से देख लेना। कंपैरिजन बिटवीन स्लोप्स ऑफ, किस किस के बीच में कंपेयर कर रहे हैं, आइसोथर्मल एडियाबैटिक, इन दोनों की स्लोप्स को कंपेयर कर रहे हैं। अब देखो, जब डेल्टा टी इक्वल टू 0 है तो कौन सा प्रोसेस है, ध्यान से समझ लेना, आइसोथर्मल प्रोसेस है जब डेल्टा टी की वैल्यू 0 है।
ऐसे केसेस में क्या होता है, पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट है, डेरिवेटिव कर दो दोनों साइड, पी वी का डेरिवेटिव, यूवी मेथड लगेगा, पी एज इट इज वी का डेरिवेटिव डीवी प्लस वी एज इट इज पी का डेरिवेटिव डीपी। कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा क्या रहता है, जीरो रहता है। तो ऐसे केसेस में देखो बेटा, मैं लिख सकता हूं पी डी वी दैट इज इक्वल टू माइनस वी डी पी। तो डी पी बाय डी वी की वैल्यू जो है वो माइनस ऑफ पी बाय वी के बराबर जो है वो, ठीक है। तो डीपी बाय डीवी इज, ये ना एक्चुअल में कौन से कर्व पे बात कर रहे हैं हम लोग, पीवी कर्व की बात कर रहे हैं, पीवी कर्व। तो डीपी बाय डीवी मतलब चेंज इन पी अपॉन चेंज इन वी, इट इज स्लोप। पीवी कर्व के अंदर ये स्लोप है, कैसे, देखो ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। तो डीपी बाय डीवी इज डीवाई बाय डीएक्स, डीवाई बाय डीएक्स हमारे पास स्लोप बता रहा है, डीवाई बाय डीएक्स हमारे पास क्या बता रहा है, स्लोप बता रहा है। तो ये डीपी बाय डीवी जो है वो हम लोगों के पास क्या होगी, स्लोप होगी। ये क्लियर है ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो ये स्लोप आइसोथर्मल प्रोसेस के केस में कितनी आ गई हम लोगों के पास, माइनस पी बाय वी के बराबर जो है वो आ गई। आगे देखो कैसे बनते हैं। जैसे बेटा स्लोप बनने का मतलब ये है, मान लो कोई सा भी कर्व है, ऐसे है मान लो कर्व, स्लोप का मतलब है इसके ऊपर मैंने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, दिस इज स्लोप। इस पॉइंट पे पी और वी की क्या वैल्यू, दिस इज स्लोप। स्लोप का मतलब हो गया ढलान, ठीक है, मतलब एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे क्या स्लोप है पी और वी, थोड़ा सा पी चेंज करने पे थोड़ा सा वी कितना चेंज है, तो डीपी बाय डीवी, ये स्लोप हो गया हमारे पास, ठीक है। ऐसे देखो अगर मैं एडियाबैटिक प्रोसेस के केस में, एडियाबैटिक प्रोसेस के केस में स्लोप निकालूं, एडियाबैटिक प्रोसेस कौन सा होता है, जब पीवी की पावर गामा जो है वो हमारे पास कांस्टेंट रहता है, ठीक है। इसका डेरिवेटिव कर दो पीवी की पावर गामा का, कैसे करेंगे बोलो, पी एज इट इज वी की पावर गामा का डेरिवेटिव कैसे होगा, देखो गामा नीचे उतरेगा, वी की पावर में से एक माइनस इनटू में वी का डेरिवेटिव डी प्लस वी की पावर गामा एज इट इज पी का डेरिवेटिव डीपी दैट इज इक्वल टू जीरो। ये समझ में आ गया, ये वाली लाइन जो है। आगे देखो इसको गामा पी और v की पावर गामा माइनस वन डीवी इट इज इक्वल टू माइनस v की पावर गामा डीपी। यहां से dp बाय dv की वैल्यू निकाल लो आप कितनी होगी, गामा p v की पावर गामा माइनस वन डिवाइडेड बाय कितना आएगा देखना, v की पावर गामा, तो dp बाय dv माइनस इज इक्वल टू, माइनस का गामा नहीं है, माइनस वैसे है उसके पास, माइनस गामा टाइम्स p बाय v। ये स्लोप आ गई इसकी एडियाबैटिक, और dp बाय dv इज इक्वल टू माइनस p बाय v, ये स्लोप किसकी थी, आइसोथर्मल की। अब इन दोनों स्लोप्स को ध्यान से देखो, कौन सी स्लोप बड़ी है, क्यों, देखो बिल्कुल ठीक बोला, आप सबको मालूम है गामा की वैल्यू 1 से बड़ी होती है, कल हम लोगों ने जिन्होंने रिवाइज किया उनको याद होगा। तो गामा की वैल्यू अगर 1 से बड़ी होती है तो इसका मतलब क्या, स्लोप ऑफ एडियाबैटिक जो है दैट इज ग्रेटर दैन मैग्नीट्यूड इसका स्लोप, ठीक है, दैट इज ग्रेटर दैन स्लोप ऑफ आइसोथर्मल। क्लियर हो गया ये वाला, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब ऑलवेज ग्रेटर देन द आइसोथर्मल, अब मैं ना आपको एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, ये बी है, ये ए है, ये प्रेशर है
ये इधर मैंने वॉल्यूम प्लॉट कर रखा। ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आया हुआ है। क्या क्वेश्चन है? Which of the following curve is likely to be adiabatic and which of the following curve is likely to be isothermal? अगर आपके पास ये दो कर्व्स दे रखे हैं तो इसमें से कौन से वाला एडियाबैटिक होगा और कौन से वाला आइसोथर्मल? सबसे ज्यादा स्लोप किसका है? बी का। बी की ढलान ज्यादा है, ये थोड़ा सा फ्लैट में। बी की ढलान ज्यादा है। ढलान किसकी ज्यादा होती है? एडियाबैटिक। तो यहाँ पे B is likely to be adiabatic और इसी कॉन्सेप्ट के अंदर A is, ये likely to be वर्ड यूज कर रहा हूं, मतलब अगर इन दोनों में कंपेयर किया जाए तो कौन किसका होना चाहिए, है नहीं है वो अलग चीज है, होना चाहिए की बात है। A is likely to be क्या? आइसोथर्मल। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। और ये एचसी वर्मा में भी इसके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं, मतलब एमसीक्यूज दे रखे हैं इसी कॉन्सेप्ट में, बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर है। लेकिन ये बेटा कौन सा केस है? ये केस ले रहा हूं मैं एक्सपेंशन का, ठीक है। एक्सपेंशन वाला केस जो है ये मैंने ले लिया यहाँ पे। अब दूसरा बात कर रहा हूं मैं इसी के अंदर, ये आपने सही प्रेडिक्ट किया, इसको प्रेडिक्ट करो। अब मैं केस ले रहा हूं कंप्रेशन वाला। एक सेकंड, ये हो गया ठीक है। ये बी ले लिया और इसको मैंने ए ले लिया। कौन सा एडियाबैटिक होगा, कौन सा आइसोथर्मल होगा? बी एडियाबैटिक। कैसे? वॉल्यूम से तो सोचना ही नहीं है भाई, क्या सोचे जा रहा, मैंने बताया नहीं ऐसे सोचो आप। सेम ही है फंडा, किसका स्लोप बढ़ा है देखो यार, इसमें बताओ, कॉन्सेप्ट थोड़ी अलग होगा, एक कॉन्सेप्ट सेम है इसके अंदर। इधर देखो यार, इसमें स्लोप किसका ज्यादा है? ए का ज्यादा, बी का ज्यादा? बेटा आप पहले तो समझ लो, स्लोप किसका ज्यादा? ए का ज्यादा। तो यहाँ पे लिख दो स्लोप ऑफ ए इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ बी, देयरफॉर ए कौन सा होगा यहाँ पे? एडियाबैटिक होगा, और बी कौन सा होगा यहाँ पे? आइसोथर्मल। फंडा एक ही है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं करना। जिसका स्लोप बड़ा वो एडियाबैटिक, जिसका स्लोप छोटा वो आइसोथर्मल। अब बोलो बेटा क्या डिस्कस कर रहा हूँ नेक्स्ट, चुप हो जाओ। वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस। आइसोथर्मल में हमने निकाला था, अभी हम लोग एडियाबैटिक में निकालेंगे। अब देखो W होता किसके बराबर है? P डेल्टा V, ये सब लोगों को मालूम है। PV की पावर गामा कांस्टेंट है, ये भी पता है। P को लिख सकते हैं K बाय V की पावर गामा। ये वाली वैल्यू मैं यहां सब्स्टिट्यूट करो, इस वाली इक्वेशन करो, dW दैट इज इक्वल टू K बाय V की पावर गामा dV। ये चीज समझ में आ गई? अब क्या कर दो, इसको इंटीग्रेट करो दोनों साइड। कहां से कहां तक? V1 से V2 तक, और इसको कहां से कहां तक? 0 से W तक। तो क्या होगा इधर? इधर आ जाएगा W दैट इज इक्वल टू K कांस्टेंट है, V की पावर माइनस गामा dV V1 से V2 तक, ठीक है। V1 से V2 तक हो गया, इतना समझ में आ गया। आगे क्या करेंगे बोलो? W दैट इज इक्वल टू K टाइम्स, बेटा इसका इंटीग्रेशन क्या हो?
v की पावर माइनस गामा प्लस 1 बाय माइनस गामा प्लस 1, कहां से कहां तक, v1 से v2 तक। इतना समझ में आ गया, v1 से v2 तक होगा। आगे क्या करेंगे बोलो, इसके बाद बस अपर लिमिट पुट करो, w दैट इज इक्वल टू k टाइम्स अपर लिमिट पुट करो। अपर लिमिट क्या है, v2 की पावर 1 माइनस गामा बाय 1 माइनस गामा माइनस लोअर लिमिट क्या है, v1 की पावर 1 माइनस गामा बाय 1 माइनस गामा। ये समझ में आ गया ना, मैंने 1 माइनस गामा कर दिया माइनस गामा प्लस 1, ठीक है। तो 1 माइनस गामा लिखने के बाद मेरे पास ये बन गया, ठीक है। इसके बाद देखो बेटा, हमारे पास k को अंदर मल्टीप्लाई कर दो। एक चीज और है यहाँ पे देखने वाली, p जो है वो किसके बराबर था, k टाइम्स v की पावर माइनस गामा। p की वैल्यू क्या थी, k टाइम्स v की पावर माइनस गामा। अब ना ऊपर मैं अंदर इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ k को, इस वाली इक्वेशन। देखो क्या होगा, k v की पावर v2 की पावर 1 माइनस गामा को मैं लिख सकता हूँ v2 इंटू v2 की पावर माइनस गामा बाय 1 माइनस गामा। देखना बेटा, ये चीज समझ में आई, v2 की पावर 1 माइनस गामा था, बेसिस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, पावर ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पे देख लो, v2 1 माइनस गामा को v2 इंटू माइनस गामा जो है वो मैंने कर दिया, माइनस k टाइम्स v1 की पावर 1 v1 की पावर माइनस गामा बाय 1 माइनस गामा। तो ये यहाँ पे जो है वो हो जाएगा, ये चीज लगी पता, ठीक है। इसके बाद k v की पावर 1 माइनस गामा जो है वो p के बराबर। तो बेटा क्या मैं इसको लिख सकता हूँ p2 v2, कैसे, v2 तो ये है ही है यहाँ पे, k v2 की पावर माइनस गामा p2 के बराबर होगा, क्योंकि ऊपर देखो फॉर्मूला क्या होगा, k v की पावर माइनस गामा p के बराबर। तो k v2 की पावर माइनस गामा p2 के बराबर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 माइनस गामा माइनस, यहाँ पे सिमिलरली ये क्या हो जाएगा, p1 v1 बाय 1 माइनस गामा जो है ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करो, वर्क डन दैट इज इक्वल टू p2 v2 माइनस p1 v1 बाय 1 माइनस गामा। तो इसको लिख सकते हैं p1 v1 माइनस p2 v2 बाय गामा माइनस 1। ये हो जाएगा हमारे पास क्या, वर्क डन किसके अंदर, इन कौन सा प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस। समझ में आ गया, ठीक है। तो ये थर्मोडायनामिक्स का हमारा 90% पोर्शन इसके साथ जो है वो खत्म हो जाता है पूरा का, ठीक है। हाँ फिजिक्स का अभी